विकसित गोवा बनाने का जो सपना जब 2047 में भारत विकसित होगा, उसके पहले 2037 में गोवा विकसित राज्य बनेगा। इस संकल्प को साकार करने के लिए हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। आज गोवा पर्यटन से लेकर साक्षरता से लेकर विद्युतीकरण की बात मैंने की, और मुझे एक बात की और खुशी है कि विदेशी मुद्रा का अर्जन करने का जो काम इस राज्य ने किया है, वो भी दिखता है कि हमारे निवेशों को कितना बड़ा मौका हम यहाँ दे रहे हैं। इसलिए आइए विकसित गोवा बनाने के लिए हम सब को संकल्पित होने की आवश्यकता है। लेकिन मित्रों, इतिहास को भी याद रखना होगा, क्योंकि जो इतिहास के पन्ने हैं, जिन नेताओं के काले कारनामों के कारण गोवा अपने आजादी के इतने दिनों के बाद भी विकास के पटरी पर नहीं आया था, उनके काले इतिहास को भी याद रखने की आवश्यकता है। हमें अभी बता रहे थे, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में 33,000 करोड़ का काम केंद्र से लाया है। लेकिन आपको यह भी याद होना चाहिए कि यहीं पर एक कांग्रेस की सरकार थी जो 35,000 करोड़ का घोटाला केवल खनन में किया था। उस बात को भी जनता को याद दिलाना है। हम काम करने के लिए आते हैं, हम सर्विस देते हैं, हम इस नए नए स्कीम लाते हैं, और वो करप्शन लाते थे। इस बात का भी ध्यान हमको जनता के बीच में रखना है। कांग्रेस का मतलब करप्शन होता है और भाजपा का मतलब विकास होता है। ये बात जनता के बीच में हमें बैठानी है। मैं उनके घोटालों की चर्चा करूंगा तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का जल परियोजना का घोटाला हमें याद रखना है। किस प्रकार से चर्चिल अलेमाओं का गिरफ्तारी और चीजें हुई, वो भी हमें याद रखना है। जायका फंड की परियोजना में किस प्रकार का खेल हुआ, वो भी हमें ध्यान दिलाना है। मैं कांग्रेस के इस काले कारनामे को जरूर याद रखना है, क्योंकि जनता को भी ये बताना है कि कांग्रेस का मतलब करप्शन हम अगर बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं।